ये उर्दू तहज़ीब के नए अलंबरदार हैं, उर्दू ज़बान के नए परिस्तार हैं। उन्हें अब उर्दू ज़बान आने लगी है। इन्होंने उर्दू से मजहबी रंजिश का तौक़ अपनी गर्दन पर कभी नहीं लटकाया, कभी ज़बान को मज़हब से जोड़कर नहीं देखा। इश्क की ज़बान समझकर उसे अपनी पलकों पर सजाने की कोशिश की। कि मैं भूल जाऊँ तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर तुम कोई ख्वाब नहीं हो, तुम हकीकत हो। सो आई ग्रू अप इन अ उर्दू स्पीकिंग फैमिली, तो हमारे आसपास सब उर्दू बोलते थे। आई पिक्ड इट अप वेरी लेट बट थ्रू पोएट्री बिकॉज it's a very sophisticated and a very nuanced language. The phonetic of it is very soft and smooth, so everything flows beautifully. गुंजन गुप्ता पुरानी दिल्ली की हिंदू फैमिली से हैं। उन्हें भी उर्दू से इश्क हुआ तो उर्दू सीखने की कोशिश की। अब ये इश्क की उसी ज़बान के अत्रदान से लहजे को अपनाने की कोशिश कर रही हैं। मैंने उर्दू सीखी थी थोड़ी सी आज से कुछ 3 साल पहले। मुझे दास्तान गोई करनी थी और मुझे उसके लिए उर्दू सीखनी थी पहले। तो जो सर आते थे वो उनमें एक पैशन था उर्दू को लेके जो मुझ पे ट्रांसफ़र हुआ। मनीष अग्रवाल कहते हैं कि उर्दू का मज़हब से कोई लेना देना नहीं। उर्दू सिर्फ एक ज़बान है जिसे ज़बान की तरह लेना चाहिए, मज़हब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उर्दू के साथ अब मज़हब का तो कोई संबंध हो ही नहीं सकता। ऐसा भाषा अलग कभी नहीं होती, मज़हब से कोई संबंध नहीं होता भाषा। उर्दू तो बड़ी बेहतरीन और मीठी ज़बान है। गालिब की नगरी दिल्ली में नौजवान नस्ल की ऐसी खेप आ रही है जिसे उर्दू और उर्दू शायरी से बेपनाह लगाव है। जी हाँ, ये जवान चेहरे अब हिंदुस्तान में उर्दू तहज़ीब और गंगा जमनी तहज़ीब का मुस्तक़बिल हैं। जिस तरह का माहौल आजकल दिल्ली या उसके अतराफ़ में देखने को मिल रहा है, तो वो एक बहुत उम्मीद अफ़ज़ा हालात हैं। नई नस्ल का एक बड़ा तबका मतलब उर्दू शायरी, अफ़साने, कहानियों से जुड़ रहा है लगातार। अभी हम देखते हैं कि वो बहुत इनिशियल स्टेज में है, मतलब उनकी रग़बत हुई ज़रूर है ज़ुबान से या अदब से, लेकिन अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हो। दिल्ली के मशहूर ब्लॉगर मयंक सूफ़ी ऑस्टिन उर्दू ज़बान को अलग तरीके से जानते और पहचानते हैं। उनका नज़रिया और उर्दू ज़बान को पहचानने का तरीका बिल्कुल ही मुनफरिद है। अगर आप बाहर सड़क में जाएंगे और 10 में से 10 लोगों से बात करेंगे, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली 8 लोग में से 10 बोलेंगे हमें उर्दू नहीं आती, हम उर्दू नहीं पढ़ सकते। इनफैक्ट मैं कुछ ऐसे फैमिलीज़ को जानता हूँ पुरानी दिल्ली में जिनके लेट फादर्स उर्दू पोइट थे, लेकिन उनके बच्चों को उर्दू पढ़नी नहीं आती। कहते हैं हमें उर्दू नहीं आती, बट द फैक्ट इज़ दैट एवरीबडी ऑफ अस नो उर्दू, यू नो। सो आई रिलेट टू मिर्ज़ा गालिब as a poet, but not because I've read him very diligently. I don't know his Urdu. Persian is supposed to be very difficult, but I like the idea of a poet who lived in my city. ये खुशकिस्मती है कि यहाँ पर उर्दू की मुश्तरका तहज़ीबी, लिसानी और अदबी रवायत पर मुश्तमिल बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। जश्न रिख्ता, जश्न अदब और आफरी आफरी के उन्वान से कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर यहाँ की नौजवान नस्ल उर्दू को अपने आप से और ख़ुद को उर्दू से बहुत ही करीब महसूस करते हैं। और मुझे ये लगने लगा है बहुत सालों से कि उर्दू में दिलचस्पी लोगों को न सिर्फ है बल्कि वो दिलचस्पी बढ़ रही है। अगर हम कंटेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के ज़रिए, मैं 15 साल से हिंदुस्तानी आवाज़ को चला रही हूँ और इन 15 साल में मैं उस दिलचस्पी को बढ़ता हुआ देख रही हूँ। मुझे लगता ये है कि हम एक क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट इस वक्त देख रहे हैं। वी आर ऑन अ कर्व और वो कर्व ऊपर जाता हुआ कर्व है इस वक्त। एक घेरा जो है वो फैलता जा रहा है। अब जैसे हमारे साथ जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे पास पैसे तो है नहीं कि हम एक हायर्ड टीम रखें या PR एजेंसी रखें। हमारे पास वॉलंटियर्स हैं जो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। वो टेक savvy लोग हैं, उनके पास सोशल मीडिया है, उनके पास तरीक़े हैं, उनके पास आइडियाज़ हैं, इमेजिनेशन है, और ये एक तरह से फीड कर रहे हैं उस दिलचस्पी को। तो ये चीज़ें पहले नहीं थी। जब 15 साल पहले हमने सफ़र शुरू किया था तो इस 15 साल के सफ़र में बहुत से ऐसे चेंजेस आए हैं जो हमारे जैसे लोगों की मदद कर रहे हैं। ETV भारत के लिए दिल्ली से सोहेल अख्तर की रिपोर्ट।